इस संसार में हर चीज नश्वर है और हर चीज का अंत होना भी तय है। इसीलिए कोई अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया ही जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी भी घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, मनुष्य का सबसे आखिरी और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 ऐसे संस्कार हैं जो सनातन धर्म में बताए गए हैं, जिनके बारे में हम पहले ही विस्तार से बता चुके हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मरने के उपरांत किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी जटिलताएं भी होती हैं। संस्कार कोई भी हो, हिंदू धर्म में विधि और विधान साथ ही किया जाता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें मृत्यु के बाद की जाने वाली क्रियाओं को विधिवत तरीके से वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आखिर घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, आपने भी देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में भोजन नहीं पकाया जाता, बल्कि उनके रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ही उनको भोजन दिया जाता है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मृतक का अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा को कष्ट पहुंचता है और उसको इस संसार से विदा लेने में कठिनाई होती है। और यह भी माना जाता है कि भोजन को प्रसन्नचित होकर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो ऐसे में प्रसन्नचित कैसे रहा जा सकता है? और अगर घर में कोई व्यक्ति भोजन करता है तो मृत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इसी वजहों से गरुड़ पुराण में भोजन करना निषेध बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवतुल्य माना जाता है और उसे वैसा ही सम्मान दिया जाता है। उसकी पूरी क्रियाएं भी की जाती हैं। यह सारी क्रियाएं हम बिना भोजन किए ही कर सकते हैं। इसीलिए मृतक आत्मा को पहले पिंडदान करते हैं, तत्पश्चात भोजन का महत्व है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो शरीर के मृत हो जाने पर उल्टी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। शरीर में मौजूद तत्व आपस में क्रिया करके बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो अदृश्य तरीके से घर में ही फैल जाते हैं। ऐसे में भोजन ना करें क्योंकि यह अशुद्ध और दूषित माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि किसी की भी मृत्यु के बाद उसके घर में खाना इसलिए भी नहीं बनता ताकि परिवार के सदस्य साथ बैठकर इस दुख का सामना कर सकें और जल्द से जल्द दुख से बाहर निकलने की कोशिश करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार होने तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद जब पूरा परिवार स्नान कर ले उसके बाद ही भोजन पकाना चाहिए। कई घरों में तो 3 दिन बाद घर की सफाई होने तक घर में भोजन न पकाने की परंपरा है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब तक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक वह अपने परिवार और संसार के मोह में पड़ा रहता है। ऐसे में मृतक के प्रति सम्मान दिखाने के लिए घर में भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इन्हीं कारणों की वजह से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में भोजन नहीं पकाया जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि इस बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।